हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वश्च चाहम हृदय संविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोनहम च वेदे स सर्वेर अहम एव वेदो वेदांत कृत्वेद विधि एव चाहम। इसमें जो ठाकुर जी बोल रहे, मत स्मृति ज्ञानम अपोनहम च, यानी जो इंसान से भूल होती है और जो स्मृति है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो ये जो भूल होती है, जैसे बड़े बड़े आतंकवादी है, ये लोग जैसे अज्ञान में जो भी कर रहे हैं, तो क्या वो ठाकुर जी की वजह से हो रहा है? इसका जवाब दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि 15वां अध्याय 15वां श्लोक है भगवद गीता में। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो इसमें भगवान अगर विस्मृति या अपोहनम देते हैं, तो जो लोग जो बुरा कार्य करते हैं, जैसे आतंकवादी या कोई अधर्मिक चीज़ करते हैं, तो मतलब भगवान ने उसको प्रेरणा दिया, या उसको मतलब भगवान के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विस्मृति देते हैं, उसका गलती तो नहीं है। तो इसका क्या आंसर है? तो हम देख सकते हैं भगवान क्यों विस्मरण देते हैं। तो जीवात्मा के इच्छा के अनुसार भगवान उसका आदान प्रदान करते हैं। तो जीवात्मा का इच्छा है कि भगवान को भूल जाना, भगवान को सेवा नहीं करने का, भगवान से दूर रहना। तो इसलिए भगवान बस केवल उसको प्रतिक्रिया या रेसिप्रोकेट या रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर जीवात्मा का इच्छा है कि मुझे जन्म जन्मांतर मुझे कभी भगवान के कुछ संबंध नहीं चाहिए, मुझे कुछ भगवान का लेना देना नहीं है, तो भगवान बोले ठीक है। तो इसलिए अपोहनम आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जीवात्मा को शायद दुनिया का एक कोने में, किधर तो जंगल में या कोई रेगिस्तान में, या किधर तो अंटार्कटिका में जन्म लेगा, जहाँ उसमें कभी भगवान के बारे में नहीं सुनेगा, भगवान का भक्त में कभी संपर्क नहीं आएगा जन्म जन्मांतर। क्योंकि वो जीवात्मा का इच्छा है। क्यों जीवात्मा का इच्छा ऐसा, क्यों जीवात्मा का ऐसा इच्छा रखते हैं? क्योंकि उसको एंजॉय करने का। तो हम देखेंगे भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान स्मरण देते हैं, और भगवान अपोहनम देते हैं, मतलब विस्मृति। क्योंकि ये तीनों चीज़ जो है एंजॉय करने के लिए, जीवात्मा का मेन पर्पस है इस दुनिया में उसको एंजॉय करने का, है ना। ज्ञान के साथ लोग एंजॉय करते हैं, और स्मरण के कारण भी लोग एंजॉय करते हैं, चीज़ याद हैं। जैसे हम अच्छा से खाना खाया तो याद है उसका स्वाद कैसे हैं। साथ साथ में विस्मरण के कारण भी हम एंजॉय हो सके। जैसे कुछ चीज़ हमने दुख को भोग किया, सफरिंग को भोग किया, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, तो उसको वापस चीज़ एंजॉय करने का। हाँ, एक उदाहरण, जैसे कभी कभी कोई गरम गरम समोसा खाया, है ना, गरम गरम समोसा खाया, उसके अंदर आलू जो है बहुत गरम है, तो जैसा खाया उसका जीभ जो है जल जाते हैं। तो कुछ समय के लिए याद आया, नेक्स्ट टाइम जब भी समोसा आया तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो वापस खाया, अरे जल गया, पहले हुआ वापस ही हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि कभी वापस नहीं होते, कभी कभी याद है तो थोड़ा सावधान में रहेंगे, लेकिन कभी कभी भूल जाते तो वापस जल जाते हैं, तो बोले अरे यार पहले भी ऐसा हुआ। तो ये जो अपोहनम, ये जो विस्मरण जो है, ये एक बहुत फैक्टर है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक्चुअली एक प्रकार की भगवान का दयालु है, भगवान का दया है। हाँ, क्योंकि भगवान दया दिखाना चाहते कि चलो मुझे पता है आपको एंजॉय करना मुझे मेरे बिना, तो ये विस्मरण ज़रूरी है। एक और उदाहरण, जैसे इस दुनिया को हमको भोग करना, एंजॉय करना, लेकिन अगर हमको याद आया कि पिछले जन्म हम कैसे मरा है, हम कैसे दुख को भोग करना पड़ेगा, हम कैसे सफरिंग किया, कितना कष्ट से जिया, तो इस जन्म में हम जी नहीं सके। लेकिन भगवान ने ऐसा विस्मरण डाला कि हमको याद ही नहीं था कि पिछले जन्म कैसे मैं मर गया था, पिछले जन्म के बुढ़ापा कैसे झेला, पिछले जन्म के जब भी रोग आया, जब भी कष्ट आ गया, तो मैं कैसे उसको पार किया, सब भूल गया था। तो हम लोग सोच रहे कि ये पहली बार कर रहा हूँ। तो ये विस्मरण के कारण हम वापस इस दुनिया को एंजॉय करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा का इच्छा है। तो भगवान बस केवल रेसिप्रोकेट करते, आदान प्रदान करते, हमारा इच्छा है
लेकिन अगर हमारा इच्छा है कि नहीं, मैं इस दुनिया को नहीं एन्जॉय करने का, मैं भगवान को याद करने का, मैं भगवान को कभी भूल नहीं जाना, तो भगवान उसकी तरह से भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ये एक्चुअली परमात्मा का लक्षण है, जो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबका हृदय में भगवान स्थित है। और जैसे जीवात्मा का इच्छा के अनुसार भगवान कभी कभी स्मरण देते, कभी कभी ज्ञान देते, और कभी कभी अपोहनम देते। तो अगर हम चूज करते कि भगवान को भूल जाना, तो भगवान वही देते। हमको चूज करते नहीं मुझे भगवान को स्मरण करना, तो वही आ जाता है। अगर हम चूज करते कि मैं भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, तो भगवान उसी तरह से भी अरेंज करेंगे हमारे लिए। ऐसा शास्त्र में कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। मतलब हमेशा हम भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को स्मरण करना, स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत, विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भगवान ने भूल जाना। तो इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए और ऐसा इच्छा भी निर्माण करना चाहिए कि भले भगवान को ये तीन चीज दे सके हमको, कि स्मरण, विस्मरण और ज्ञान। हमको क्या चाहिए? हमको भगवान का स्मरण चाहिए, भगवान का सेवा कैसे करने का ज्ञान चाहिए, और विस्मरण क्या चाहिए हमको? ये जो सीमित अनित्य माया का सुख जो है, उसको हमको अपोहनम चाहिए, उसको हमको विस्मरण चाहिए। ये भगवान, ये जो मेरे भौतिक चीज़ का आकर्षण है, भौतिक चीज़ का स्वाद है, वो प्लीज़ इसके मेरा माइंड से वाइप आउट कीजिए, हार्ड डिस्क फॉर्मेट रीफॉर्मेट करो। मुझे उसका वासना, उसका जो मेमोरी, उसका जो यादें मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको भूल जाता है। हाँ, भगवान को नहीं भूल जाने का, ये माया का, ये संसारिक जीवन को उसको भूल जाना। इसलिए हम देखेंगे काफ़ी टाइम जब भी लोग भक्त बने, कभी कभी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कि हम सोचेंगे कि भक्त से पहले आपका जीवन कैसे था। वो काफ़ी भक्त लोग हैं भूल जाते हैं, अरे मैं पहले ऐसे था क्या, मैं पहले ऐसे ऐसी चीज़ खाया क्या, मैं सोच ही नहीं सकते। जैसे लग रहा है कि वो मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि मतलब भक्ति का जीवन से पहले उसको लग रहा है कि वो मेरा लाइफ नहीं है, मैं याद ही नहीं कर पाया, मैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये भी अपोहनम है। तो ये तीन चीज़ जो भगवान देते हैं, ये भक्त के लिए भी अच्छा है तीनों चीज़। ऐसा नहीं कि ये अपोहनम या विस्मरण बुरा है, लेकिन जीवात्मा के इच्छा के अनुसार ये तीन चीज़ें अच्छा भी हो सकते, बुरा भी हो सकते। एक दुरात्मा, ये एक आतंकवाद है, उसको स्मरण चाहिए कि मुझे ये इंद्रिय भोग स्मरण करना हमेशा, इसका स्वाद क्या है। और उसको ज्ञान चाहिए कैसे हम दुनिया को शोषण करना। और उसको अपोहम चाहिए, उसको भूल जाना है, भगवान को दूर रखो, मेरे भगवान का नियम, शास्त्र का नियम नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से उसका इच्छा है। तो भक्त लोग का क्या इच्छा होना चाहिए? स्मरण क्या चाहिए? भगवान का महिमा, भगवान का नाम, भगवान का दिव्यता, भगवान का दया, दया। और ज्ञान क्या चाहिए? कि भक्ति कैसे करने का, भगवान कैसे प्रसन्न करने का, भक्त का सेवा कैसे करने का, इस ज्ञान हमको चाहिए, भक्ति का ज्ञान चाहिए। और अपोहनम क्या चाहिए? इस भौतिक संसार है और उसका वो बहुत सीमित और बहुत छोटा सा सुख जो है ही है, उसको हमको भूल जाना चाहिए। तो इस तरीका से है कि ये बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा।